आपने किसी को बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी है गाइस। यहाँ पर आपसे कोई डर रहा है, लिटरली कोई डर रहा है यहाँ पर, और ये कोई आपका दुश्मन है, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आपसे डरी हुई है गाइस। स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये जो भी इंसान है ना गाइस, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है या कर रही है। ये स्ट्रॉन्ग 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 चैनलिंग मुझे हो रही है। उससे पहले गाइस, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन कॉल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी की लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स अनलॉक हो, यही दुआ है मेरी आप सभी के लिए, बिकॉज अब नेक्स्ट ईयर न्यू बिगिनिंग्स का ही है। तो ज़रूर से ज़रूर आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी ही होगी, अगर आपने सही से काम किया है। यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ है, आपकी जो पावर है ना गाइज, उससे कोई डर रहा है। ये जो थर्ड पार्टी एनर्जीज़ है आपकी लाइफ में, आपके जो दुश्मन है, आपके दुश्मनों का दिल टूटा हुआ है यहाँ पर। और कल जो एनर्जी निकल कर आई थी कि इसने कुछ ना कुछ स्पेल वर्क किया है, वो स्पेल वर्क यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो चुका है गाइस। कल बहुत ही हैवी एनर्जी थी, लेकिन आज यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं कि वो जो स्पेल वर्क उसने किया था, जिस भी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया था, उसकी एनर्जी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और उसी की तरफ बैकफायर कर दी गई है। ये जो कोई भी यहाँ पर फीमेल है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव हो सकती है। इसका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ये कोई यंग एनर्जी भी हो सकती है और ये कोई ओल्ड भी हो सकती है, लाइक मदर और मदर फिगर एनर्जी। ये कोई मेल भी हो सकता है गाइस, ये मेल भी यंग भी हो सकता है और ओल्ड भी हो सकता है। एज मतलब यंग एनर्जी भी है मेल फीमेल में, और थोड़ा सा एज में बड़े भी लोग हैं यहाँ पर, लाइक 50 प्लस वाली भी जनता है यहाँ पर जो आपके दुश्मन हैं। अब ये फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं गाइस, या फिर आपके पार्टनर के बॉस भी हो सकते हैं। कुछ भी, कहीं भी थर्ड पार्टी क्रिएट हो जाती है अगर किसी इंसान के साथ पास्ट लाइफ के कर्मास पेंडिंग है तो आपके हिसाब से देख लीजिए। तो ये जो भी आपके दुश्मन है ना गाइस, उन्हें लग रहा है कि शायद आप ही इन पर ब्लैक मैजिक कर रहे हो ऐसा इन्हें लग रहा है गाइस। और अगर इन केस कोई कर रहा है ना, तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आप खुद की नेगेटिव कार्मिक साइकिल क्रिएट कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं कि अब आपका जो भाग्य है ना, वो आपके फेवर में आ चुका है। आपका भाग्य अब आपको साथ देना शुरू कर रहा है। आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, या फिर आप जो भी साइकिल्स रिपीट कर रहे थे ना, वो आपने अब सीख लिया है ब्रेक कर देना, और आप आ चुके हो आपकी पावर में। और जब कोई भी इंसान अपनी पावर में आ जाता है ना गाइस, तो सामने वाला दुश्मन कितना भी बड़ा हो, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। जब आपका ऑरा एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना गाइस, कोई भी स्पेल वर्क आप पर काम नहीं करता है। तो एग्जैक्ट वही एनर्जीज़ है। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले हो, तो यहाँ पर जो भी स्पेल वर्क किया गया था, वो आपके ऑरा से, एनर्जी से टच होकर इंस्टेंटली बैकफायर हुआ है। और वो बैकफायर इस तरीके से हुआ है गाइस कि थर्ड पार्टी को अब पूरी तरीके से उखाड़ कर बाहर फेंकने वाले हैं यूनिवर्स। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लिया है। मूविंग ऑन की एनर्जीज़ है यहाँ पर, रीलोकेशन की एनर्जीज़ है यहाँ पर। हो सकता है आपके पार्टनर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। बिकॉज हो क्या रहा है ना गाइज, यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है, आपके पार्टनर और इन थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ अब मैच नहीं हो पा रही है। आपके पार्टनर को उनके साथ रहने में काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा है। अगर ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी रही है गाइस, तो सेम वे में वही एनर्जीज़ है। उस कनेक्शन में आपके पार्टनर को बिल्कुल भी सुकून महसूस नहीं हो रहा है, वहाँ पर कुछ भी बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। दोनों की भी एनर्जीज़ एक दूसरे से टकरा रही है, और ये नेगेटिव वे में टकरा रही है। राइट, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। इस वजह से लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है और मूविंग ऑन की एनर्जीज़ है। चाहे ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, या कोई घर परिवार का सदस्य है, कोई भी है जिसने भी आपके कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश की है, आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक करने की कोशिश की है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा कर्मा मिलने वाला है और अभी भी मिलना शुरू हो चुका है। राइट, इन्होंने जो भी साइकिल्स क्रिएट की है ना गाइज, उसी साइकिल में ये खुद फंस चुके हैं। और यहाँ पर देखो,
एंसेस्टर्स की एनर्जीज़ है, स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर्स की एनर्जीज़ हैं। इसके जो भी पूर्वज हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए है बिकॉज़ इसके कर्मों की सज़ा अब आने वाली पीढ़ियों को भी मिल सकती है, तो इस वजह से ये नाराज़ हैं। पितृदोष की एनर्जीज़ है गाइस। पितृदोष, इसने अपने आप पर ज़्यादा उसका मतलब प्रभाव बढ़ा लिया है, ये वाली वाइब्रेशन है। ये कुछ ना कुछ रिचुअल्स करने की कोशिश करती है ना, उस रिचुअल से भी इसके पूर्वज काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ है गाइस, बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लैक एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जैसे एक होता है ना वीरान सा, एक जंगल जैसे वीराना पूरा छाया हुआ है, मनहूसियत, जहाँ पर कोई भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, जहाँ पर कुछ भी चार्म नहीं है, सभी नेगेटिविटी है। जैसे कि किसी के घर में घुसते ही मनहूसियत फील हो जाती है। आपको कभी फील हुआ होगा कि किसी के घर में आप जाते हो या आपके घर में ही अगर सब ठीक ठाक है, सब खुशहाल है, तो एनर्जी पॉजिटिव फील होती है, लाइट फील होती है। वैसे ही अगर घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना, तो पूरा एनवायरनमेंट हैवी हो जाता है, एनर्जी में हैवीनेस फील होता है। वही हैवीनेस बॉडी में पिक होता है, फिर हेडेक बढ़ना, बॉडी एक, ये सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए घर का जो वातावरण होता है ना, वो हमेशा आपको लाइट रखना होता है। लड़ाई झगड़े कभी कभी हो भी जाते हैं, बट क्लेंजिंग भी ज़रूरी है। किसी के लिए मैसेज आ रहा है गाइस, ये घर की क्लेंजिंग कीजिए। घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्टक हुई है किसी के, या फिर ये आपके पार्टनर के घर की एनर्जीज है। आपके पार्टनर रिसेंटली जिस भी थर्ड पार्टी के साथ जिस घर में रह रहे हैं, उस घर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पूरी तरीके से वो एनर्जी नेगेटिव हो चुकी है। बिकॉज थर्ड पार्टी ने जो बार बार रिचुअल्स किए हैं ना गाइस उस घर में, तो उस वजह से उसने घर का जो वास्तु पुरुष होता है ना, उसी की एनर्जी पूरी तरीके से इम्बैलेंस कर दी है। पंच तत्व जो होते हैं ना, पंच तत्वों को पूरी तरीके से इम्बैलेंस कर दिया है। और उस घर में रहने के लिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही है, बिकॉज आपके पार्टनर्स की एनर्जीज भी यहाँ पर राइज करते हुए मुझे दिखाई दे रही है गाइज। आपके पार्टनर की जो पास्ट में नेगेटिव एनर्जीज थी ना, वो अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी में शिफ्ट हो रही है, जिस वजह से अभी वो करंटली अगर थर्ड पार्टी जहाँ पर रह रही है उस घर में अगर है ना, तो बहुत ही ज़्यादा वो एनर्जी फील्ड जो है ना, वो बहुत ही मुझे ब्लैकिश एनर्जीज़ है वहाँ पर। जैसे कि पुरानी हवेली होती है कोई, पुरानी हवेली में कैसा एक बहुत ज़्यादा जाले लग जाना, पूरी तरीके से एक नेगेटिव वाइब्रेशन होता है, वैसा वाला मुझे कुछ सीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसने पूरा पंचतत्व ही खराब कर दिया है अपने थॉट्स से, अपने मतलब जो भी बोलती है हमेशा नेगेटिव, जो भी सोचती है नेगेटिव, जो भी लोगों में जाकर नेगेटिव बातें करती है आपके बारे में। अब तो आपके पार्टनर के बारे में भी गलत बातें बताना शुरू कर दिया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिकॉज टॉकेटिव फीमेल या मेल है कोई, बहुत ज़्यादा बातूनी है, इसे बातें करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है लोगों को। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे ग्रुप बनाकर बातें करती हैं ना महिलाएँ, वो वाली एनर्जी है गाइस। या फिर मेल्स भी कुछ कम नहीं है इस चीज़ में, जैसे कि ऑफिसेस में होते हैं, वो भी ग्रुप बनाकर बैठते हैं, फिर इसकी चुगली करो, उसकी चुगली करो, इसके बारे में गलत बोलो, उसके बारे में गलत बोलो। ये भी दिखाई दे रहा है। कैफेटेरिया दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे ऑफिसेस में होता है ना, लंच ब्रेक में जाते हैं, वहाँ पर गॉसिपिंग जमकर हो रही है। हाँ, चाय पी रहा है कोई, कॉफ़ी पी रहा है, या फिर अलग ही पार्टी दिखाई दे रही है मुझे। और ऐसी पार्टीज़ में आपके बारे में गलत गलत बातें की जाती है, आपके बारे में या फिर आपके पार्टनर के बारे में गलत गलत बातें की जाती हैं। तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स चुन चुन कर आपके पार्टनर की लाइफ से बाहर हटा रहे हैं, और आपकी लाइफ से भी बाहर हटा रहे हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। जो भी लोग आपके पीठ पीछे गलत बातें करते हैं, यूनिवर्स सब सुन रहा है, आप नहीं सुन रहे हो, लेकिन यूनिवर्स सब सुन रहा है। और यूनिवर्स को पता है कि जो ये पर्सन है, मतलब आप हो या फिर आपके पार्टनर हैं, अब ये इंसान बदल रहा है, अब ये लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इनके हिस्से का कर्म जो है ना, इन लोगों ने भुगत लिया है। अब इन्हें रिवॉर्ड मिलना अब शुरू होगा, इनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आनी है। तो अब क्या होगा, इन्होंने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं, जो कुछ भी पॉजिटिविटी अपने लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की है, ऐसे लोगों की लाइफ से अब नेगेटिविटी को हटा रहे हैं। तो आपके लाइफ से भी ऐसे लोग
हट रहे होंगे गाइस, और आपके पार्टनर की लाइफ से भी। तो ये क्लेंजिंग हो रही है। तो अगर कोई आपसे दूर जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, फिर वो कोई भी इंसान है, बिकॉज़ ये यूनिवर्स का प्लान है, ये डिवाइन के प्लान के तहत ये चीज़ें हो रही हैं। ये आपके फोर्सफुली उस इंसान के पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला है, या फिर उसे फोर्सफुली अपनी लाइफ में रखने से कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज़ ये डिवाइन का प्लान है। डिवाइन के प्लान के हिसाब से ही चीज़ें हो रही है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर और एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है गाइस, शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस हो रही है। शिव शक्ति एनर्जी बैलेंसिंग की भी एनर्जीज है यहाँ पर। अगर आपके ड्रीम में आपके पार्टनर आ रहे हैं, या तो पूरी तरीके से सफ़ेद कपड़ों में आ रहे हैं, या फिर पूरी तरीके से काले कपड़ों में आ रहे हैं, ब्लैक और वाइट ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज है गाइस। तो समझ लीजिए, अगर ब्लैक कपड़ों में आ रहे हैं ना पार्टनर्स, मतलब पता नहीं क्यों मुझे कलर्स भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हाँ, किसी के सपनों में अगर आपका पार्टनर पूरी तरीके से ब्लैक कपड़ों में आया है तो समझ लीजिए उनकी शैडो साइड हील हो रही है, उनकी हीलिंग हो रही है। ये पर्सन जिस भी नेगेटिविटी में था, वो नेगेटिविटी उसकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है, कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं इसकी लाइफ से, राइट। और अगर आपका पार्टनर पूरी तरीके से सफ़ेद कपड़ों में आपको दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि इसने अपने अंदर की लाइट को जागृत कर लिया है। ड्रीम की बात कर रही होगा इसमें, ये ड्रीम में किसी को ये दिखाई दिया होगा। तो ये चैनलिंग यहाँ पर मुझे हो रही है। अगर आपको आपके मैस्कुलिन सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आपके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा सैड है, उनका फेस सैड है, तो ये मैस्कुलिन गिल्ट में है। मैस्कुलिन ने पास्ट में जो भी आपके साथ किया है ना, तो उस चीज़ का गिल्ट है कहीं ना कहीं पर। उन्हें अब ये महसूस हो रहा है कि क्यों उन्होंने आपको सिलेक्ट ना करके थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी। लेकिन ये भी इस जर्नी का पार्ट होता है। अगर आप सेपरेट नहीं होते हो तब तक आपको पता नहीं होता है कि आपके अंदर कौन सी हिडन पावर्स हैं, आप इस पृथ्वी पर किस लिए आए हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है। साथ में रहते तो ये पता नहीं होता, लड़ाई झगड़े और बढ़ जाते, और वो इतने ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होते कि मतलब बहुत ही गलत चीज़ें हो जाती। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के बारे में एनर्जी मुझे चैनलिंग हो रही है गाइस यहाँ पर। तो इस केस में देखो, जो भी हो रहा है ना, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, अब जर्नी के इनिशियल स्टेजेस पर कोई है, कोई मिड में है, कोई अब रियूनियन के पास नज़दीक पहुंच चुका है, तो वहाँ पर भी अलग अलग एनर्जीज़ है। जो स्टार्टिंग में फेज़ में है, फेमिनाइंस रो रही है, तड़प रही है, धोखा मिला है मैस्कुलिन से, आपको पता है ये ट्विन फ्लेम है, आपको अभी अभी ट्विन फ्लेम की वीडियोज़ आपके सामने आ रहे हैं। तो ये आपके लिए इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं गाइज कि थर्ड पार्टी अभी भी मौजूद है। थर्ड पार्टी के साथ आपके मैस्कुलिन का कर्मा अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको खुद इनर वर्क करना होगा। जो मिड में है, मिड में जर्नी में है गाइज, आपके मैस्कुलिन अभी भी थर्ड पार्टी में है, अभी भी उनके आँखों पर पट्टी है, अभी भी वो पूरी तरीके से मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूजन में है। कभी कभी उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ खास कनेक्शन है आपके साथ, लेकिन कभी कभी वो फिर अगेन वो पास्ट की बातों को याद करके उसी नेगेटिविटी में चले जाते हैं। ये मिड वालों का हाल है। और जब आप रियूनियन के पास आ चुके हैं, वो मैस्कुलिन पूरी तरीके से अवेकन हो चुके हैं, उनके अंदर की जो लाइट है वो पूरी तरीके से जागृत हो चुकी है। ऐसे मैस्कुलिन की एनर्जी राइज हो रही है, यूनिवर्स उन्हें उनका लाइफ पर्पस दे रहे हैं, और बहुत ही जल्द ऐसे मैस्कुलिन्स डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खुद से आपको कम्युनिकेट करेंगे फेमिनाइंस, आपको ज़रूरत नहीं है उन्हें कांटेक्ट करने की। अब वो आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज वो लायन की एनर्जी में आ जाएंगे। और शेर होता है जिसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, जो किसी से नहीं डरता है, जो अपनी पूरी पावर में आ जाता है और अपने पावर से डिसीजन लेता है। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे चैनल्ड हुई, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब आपके हिसाब से देख लो कौन कौन से मैसेजेस आपको मैच होते हैं। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।